हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे कि 9th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के। वैसे भी आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे व खाली जगह। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपके कि 1/√3 किस प्रकार की संख्या है। तो जहाँ पे भी रूट आता है, अंडर रूट आता है, वह एक अपरिमेय संख्या होती है, तो 1/√3 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि px बराबर 2x प्लस 1 बराबर प्लस 1 का शून्यक है। तो 2x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे और 1 को उधर भेजोगे -1 और 2 को भाग में भेज दोगे, तो x बराबर -1/2 इसका शून्यक आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। तो जिस भी बिंदु की किसी अक्ष से पूछे तो उसके उल्टे मान आपको बताने हैं, तो y अक्ष से दूरी आपकी हो जाएगी 3 इकाई। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके मध्य कोण, लंबवत होना ही कोण 90 डिग्री को बताता है, तो उनके मध्य कोण 90 डिग्री होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि पूरक कोण युग्म। तो आपको ऑप्शन में आ सकता है कि 50 40 30 60। तो ये जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो दोनों पूरक कोण युग्म कहलाते हैं। तो ये दोनों ही पूरक कोण हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन में देखना है। फिर छठा क्वेश्चन में हम आते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, तो प्रत्येक कोण होता है 60-60 डिग्री का। फिर आगे क्वेश्चन में आते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। फिर आठवें क्वेश्चन में आते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है तो उसका परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3a, 3 गुणा a। फिर आगे 9th क्वेश्चन में आते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र होता है 4πr², जहाँ पे हमने r का मान 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 4 से गुणा किया तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आगे हम 10th क्वेश्चन में आते हैं कि समान त्रिज्या वाले गोले व अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिज्या हम मान लेते हैं कि r और गोले और अर्ध गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र लिखते हैं। तो उसका 4πr² होता है, इसका 2πr²। हम दोनों मानों को काट लेते हैं तो हमारे 2/1, इस तरह से हमारा अनुपात आ जाता है 2:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जिसका सूत्र होता है πr_l, जिसमें r त्रिज्या होती है और r तिर्यक ऊंचाई। आगे हम क्वेश्चन में आते हैं 12वां, तो 3x + 2y = 7 को संतुष्ट करने वाला युग्म। तो ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका युग्म। तो हम इसमें x और y के मान इस ऑप्शन से देखेंगे। अगर रखने पर हमारे मान 7 आता है तो ये इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो हम देखो 1 व 2 रखते हैं, तो x की जगह 1 रखा और y की जगह 2 रखा, तो 2 × 2 4 और 3 7 होते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही है। फिर हम 2 और 1 रख के देखते हैं तो इसमें हमारे गलत आता है, 8 आ जाता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 13 क्वेश्चन में। तो वर्ग अंतराल 20 से 25 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग अंतराल 20 से 25 दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो हमारे 22.5 आए। फिर 14 क्वेश्चन में देखते हैं, तो वर्ग अंतराल 10 से 15 की उच्च सीमा। तो उच्च सीमा पहले वाली सीमा होती है, नहीं दूसरी वाली सीमा होती है, तो उच्च सीमा इसकी हो जाएगी 15 और निम्न सीमा हो जाएगी 10। आगे खाली जगह वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद। फिर x अक्ष पर y का मान। तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, 0, तो y का मान होता है 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। फिर 18वां क्वेश्चन है समान त्रिज्या वाले दो वृत्त। तो समान त्रिज्या वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, पूरे एज इट इज बराबर होते हैं, ठीक है। 19वां है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं व कोण, सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण बराबर होते हैं हमेशा। फिर 20वां क्वेश्चन है आपके कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बड़े बड़े वाले क्वेश्चन। थैंक यू।